हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लवकेश। और आज मैं आपके सामने वही पिछले जैसे एक दो वीडियो में मैंने बताए थे 5 सवाल ज्योग्राफी के मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिनमें से एक सवाल हिस्ट्री का है, 4 सवाल राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अगर इन 5 सवालों में से आपके 5 सवाल अगर सही हैं तो समझ लेना कि रीट के लिए आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। ठीक है ना, कोई भी आपको रीट में नहीं रोक सकता। ज्योग्राफी स्टडी में अगर ये आपने 5 सवाल आज बता दिए तो एक सवाल इतिहास का है और 4 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक हिस्ट्री का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम 4 सवाल राजस्थान के। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1, कालक्रम के अनुसार निम्न में से प्राचीनतम है। ये हमारा पहला सवाल है और मैं आपको वो 4 ऑप्शन बताऊंगा, उनमें से आपको एक जवाब देना है जो सही है। नंबर 1 गोंडवाना, नंबर 2 विंध्याचल पर्वत या यहां गोंडवाना का जो पठार आप भी ध्यान रखना, नंबर 3 हिमालय और नंबर 4 लोनार झील। अगर आपने ये सवाल सही बताया तो समझ लेना आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। कालक्रम के अनुसार अर्थात इसमें हमको सबसे जो प्राचीन है, जिसकी उत्पत्ति पहले हुई, वो बताना है। अब आप सोच लेंगे यार मैंने ये नाम तो आपको बताया नहीं, अरावली। अगर ऑप्शन में अरावली नहीं आया तब हमारा विकल्प क्या होगा, क्या होना चाहिए? सोचिए, 2 सेकंड 3 सेकंड का आपके पास समय है और इसका जवाब मैं आपको बता दूं। कालक्रम के अनुसार अगर इनमें से आएगा तो हमको करना है विंध्याचल पर्वत। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि जो पृथ्वी के जो विकास के 5 जो समय माने गए महाकल्प, वो ऐसे हैं: प्री पेलियोजोइक, दूसरा पेलियोजोइक, चौथा मेसोजोइक, 5वां सीनोजोइक और जो अब चल रहा है वो है नियोजोइक महाकल्प। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब देखिए इस काल में है अरावली। अरावली का उद्भव यहां हुआ, यहां होता है उद्भव विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। उसके बाद यहां उद्भव होता है गोंडवाना पठारों का। ठीक है स्टूडेंट, और यहां उद्भव होता है हिमालय। ठीक है, ये आपको यहां ध्यान रखना है। और इसमें अगर जो आपको मैंने जो ऑप्शन बताया था लोनार झील, उसका उद्भव और गोंडवाना का उद्भव साथ ही है। यही लोनार झील का ज्वालामुखी उद्गार से जो हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा नंबर 1 सवाल हो जाता है। अब नंबर 2 सवाल। नंबर 2 सवाल, और अब जो 4 सवाल आएंगे वो चारों राजस्थान से जुड़े हुए। दूसरा सवाल, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला उत्तरी अक्षांश कौन सा है? यह आपको यहां ध्यान रखना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब आपको मैं एक मैप के माध्यम से समझा देता हूं। उदाहरण के लिए ये चलिए हमारा एक मैप तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि
सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला उत्तरी अक्षांश कौन सा है? अब हम जानते हैं कि राजस्थान की जो है स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है स्टूडेंट। और अगर देशांतर की बात करें तो यहां 69 डिग्री 30 मिनट से और इधर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो अक्षांश है ये कौन सा अक्षांश है, यानी कि यहाँ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 जो भी है 30, 31 इनमें से कौन सा ऐसा उत्तरी अक्षांश है जो बिल्कुल मध्य से गुजरता है, और वो गुजरता है इतने डिस्ट्रिक्टों से जिनमें जैसलमेर है, जोधपुर है, नागौर है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है। ये 9 जिले हैं उस अक्षांश में, और वो अक्षांश कौन सा है आप बताएं। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं, यहां ध्यान रखना 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है स्टूडेंट, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो 9 जिलों से गुजरता है। क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, जबरदस्त है। यही दूसरा सवाल और बनता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला, यहां तो पूछा उत्तरी अक्षांश, और यहां अगर पूछ लेता है कि वो पूर्वी देशांतर का नाम बताओ या कौन सा है, पूर्वी देशांतर कौन सा है। यह ध्यान रखना आपको, अक्षांश ऐसे जा रहे हैं और ये वो पूछ रहा है कि जो ये पूर्वी देशांतर ऐसे, तो वो कौन सा पूर्वी देशांतर है जो सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है। विशेष ध्यान रखना है, बहुत मेहनत करके मैंने आपको ये सवाल तैयार किए। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के सवालों में से इन सवालों को लेके आपको करा दिया, बिल्कुल नहीं। घर पे मेहनत करके 2 और 3 दिन तब जाकर ये 3 या 5 सवाल तैयार हुए हैं। हाँ, तो बताइए पूर्वी देशांतर है वो देशांतर जो गंगानगर से और बांसवाड़ा तक है, उसका यानी वो कौन सा है। हम इतना जानते हैं, जो यहाँ है जैसलमेर में 69 डिग्री 30 मिनट, यहाँ जो धौलपुर में अंतिम 78 डिग्री 17 मिनट। तो अब बताइए, आप सोचिए, और यहां मैं आपको बताता हूं, आप अपना उत्तर ध्यान रखना। वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, और एक चीज ध्यान रखना, इसमें से एक सवाल और बन सकता है, राजस्थान का वो ऐसा कौन सा जिला है जहां मध्य से गुजरने वाला अक्षांश और मध्य में ही गुजरने वाला देशांतर एक ही दोनों उसी जिले में मिलते हैं, एकमात्र जिला यहां, और वो जिला है, आप ध्यान रखना, नागौर। ठीक है स्टूडेंट, वो नागौर जहां से ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो केवल एकमात्र नागौर है। ठीक है, और देशांतर जो ये मैंने आपको बताया 74 डिग्री, ये 8 जिलों से गुजरता है, जिनमें गंगानगर, बीकानेर, नागौर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद राजसमंद है, पाली है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। ये ध्यान रखना आप। आगे चलते, और अब हमारा सवाल होगा सवाल नंबर 4। 3 सवाल हो गए। बताइए, सबसे टफ सवाल आने वाला है। निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में गलत कथन बताओ। ठीक है, आपको यहां गलत कथन बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 1, राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, उत्तर से दक्षिण
चलने पर राजस्थान में सूर्य का तिरछापन घटता है। नंबर 3, राजस्थान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और नंबर 4 है, उत्तर से पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व की तरफ विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। अब देखिए प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में गलत कथन बताओ। नंबर 1, राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। लंबाई 826, चौड़ाई 869, तो ये तो सही है, तो ये तो कथन गलत है नहीं। नंबर 2, उत्तर से दक्षिण चलने पर राजस्थान में सूर्य का तिरछापन घटता है। अगर आप राजस्थान का नक्शा जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूं, तो मान के चलिए ये सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें लंबवत बांसवाड़ा में पड़ती हैं, सबसे तिरछी गंगानगर में। तो तिरछापन उत्तर से जब हम दक्षिण जाएंगे तो वो कह रहा है कि घटता है। हाँ बिल्कुल सही है, उत्तर से जब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो तिरछापन घटेगा, अर्थात सीधापन बढ़ेगा। तो ये भी सही है, ये तो गलत नहीं। नंबर 3, राजस्थान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर हम एशिया के संदर्भ में देखें तो राजस्थान दक्षिण पश्चिम में ही आता है। एशिया में, विश्व में उत्तर पूर्व में, भारत में उत्तर पश्चिम में, देशांतर के अनुसार पूर्व में, अक्षांश के अनुसार उत्तर में, ये ध्यान रखना है। और एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बिल्कुल सही है, अर्थात दक्षिण पश्चिम। तो अब बचा हमारा अंतिम, उत्तर से पश्चिम अर्थात दक्षिण से पूरब की तरफ चलने पर, ये अपना ध्यान रखना, मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि ये मान के चलिए राजस्थान है, वो कह रहा है उत्तर से पश्चिम, ठीक है, और दक्षिण से पूरब, यानी इधर हम जाएंगे तो राजस्थान की लंबाई 784 है। हम जानते हैं कि लंबाई 826 है, चौड़ाई 869 है राजस्थान की। वो विकर्ण की स्थिति पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब का विकर्ण कितनी लंबाई में है, यानी वो राजस्थान की वो लंबाई कितनी है, और उसने दिया है 784, और ये गलत है, ये ध्यान रखना है। क्यों? उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब में अगर हम राजस्थान की लंबाई नापेंगे तो वो बैठेगी 850 किलोमीटर। और विशेष ध्यान रखना, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर अगर यूं हम नापेंगे इधर ऐसे, तो वो लंबाई बैठेगी 784। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन हमारा ये चौथा जो गलत है। तो ठीक है, ये हमने ये झांका इसमें से, ये निकाला है। ये क्वेश्चन क्लियर है? एक बार आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट लें और फिर उसको बैठ के आराम से समझें। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। और वो हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का जिलों के युग्म में कौन सा एकमात्र राज्य से लगता है? ठीक है स्टूडेंट, राजस्थान का जिलों के युग्म में कौन सा एकमात्र राज्य से लगता है, मैं आपको यहां पे लिखूंगा। नंबर 1 कोटा, नंबर 2 हनुमानगढ़, नंबर 3 धौलपुर, नंबर 4 गंगानगर, नंबर 1
नंबर 2 झुंझुनू, यहाँ पे नंबर 1, ये नंबर 2 जालौर, नंबर 3 सवाई माधोपुर, नंबर 4 यहां पे आ जाएगा, मान के चलिए आपका हम लिख लेते हैं जयपुर। अगला चलते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। यहां ले लेते हैं हनुमानगढ़, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 बांसवाड़ा, नंबर 4 आ जाता है बाड़मेर। और नंबर चौथे पर अब हम चलते हैं। नंबर 1 चूरू, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 सवाई माधोपुर और नंबर 4 यह हो जाता है, मान के चलिए आपका हम ले लेते हैं यहां भरतपुर। अब बताइए आप इसमें से वो कौन सा युग्म है, राजस्थान के वो कौन से जिले हैं इनमें से, युग्म में से, जो सिर्फ केवल एक जिला एक राज्य से ही लगता है। अर्थात इनमें से ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो या तो 2 राज्यों से लगता है या कोई अन्य के साथ सीमा बनाता है। तो वो हमको यहाँ अलग करने, तो आप इसको देखिए एक बार, प्रश्न ऐसे आ सकता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। अब देखिए कोटा, ठीक है, एमपी से लगता है। हनुमानगढ़ ये 2 राज्यों से लगता है, पंजाब और हरियाणा, तो ये हमारा गलत हो गया यही। नंबर 2 झुंझुनू, ठीक है, हरियाणा से लगता है। नंबर 2 दूसरा जालौर, ये भी ठीक है, गुजरात से लगता है एकमात्र। नंबर 3 सवाई माधोपुर, ये भी ठीक है, क्यों, केवल मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और नंबर 4 ये है जयपुर, जो भी केवल हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अर्थात जयपुर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, अन्य किसी राज्य के साथ नहीं। ऐसे ही ये सवाई माधोपुर एमपी के साथ सीमा बनाता है, अन्य किसी राज्य के साथ नहीं। तो ये हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है। और में अगर हम देखेंगे तो वही हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ, उदयपुर ठीक है 1 के साथ, बांसवाड़ा 2 राज्यों के साथ, एमपी और गुजरात। बाड़मेर फिर हम छोड़ ही देते हैं, क्यों, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतरराज्य सीमा भी बनाता है। चूरू ठीक है, एक हरियाणा के साथ लगता है, जयपुर ये भी हरियाणा के साथ, ये एमपी के साथ। लेकिन यहां भरतपुर ये गलत है, क्यों, भरतपुर की जो सीमा है ये यूपी से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है, तो ये आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है। तो ये थे मेरे आपको आज 5 सवाल। अगर आपने 5 में से लगभग 4 भी सवाल सही बताए हैं अपने मन में, तो फिर समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। ठीक है स्टूडेंट, एक छोटी सी बात आपके लिए और छोड़ जाता हूं, अगर आप याद कर पाते हैं तो कोटा 5217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, हनुमानगढ़ 9656 वर्ग किलोमीटर, धौलपुर 3034, गंगानगर 10,933.5 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाते हैं हम झुंझुनू की तरफ, इसका है अपना 5928। उसके बाद आते हैं जालौर, जिसका क्षेत्र बनता है 10,640 वर्ग किलोमीटर, सवाई माधोपुर 4498 वर्ग किलोमीटर, जयपुर 11,151 वर्ग किलोमीटर। फिर हनुमानगढ़ हमने यहाँ पे लिख ही दिया, उदयपुर 13,419, बांसवाड़ा 5,770 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है बाड़मेर 27,344। और उसके बाद देखते हैं, हम आगे चलते हैं, चूरू 10,650 वर्ग किलोमीटर के करीब, 16,380 वर्ग किलोमीटर। जयपुर हमने लिख दिया, सवाई माधोपुर लिख दिया, भरतपुर 5,066 वर्ग किलोमीटर। तो आज के लिए 5 सवाल, और अब आपको अगले 5 सवाल मिलेंगे कल, ये ध्यान रखना।